जिस सरजमीन पर मैं खड़ा हूँ ये शोरा की, उदबा की, उलमा की, हुफ़ाज़ की, औलिया अल्लाह की सरजमीन है, मुक़द्दस सरजमीन है। यहाँ का हुस्न, यहाँ की खुशबू और यहाँ का इश्क एक तारीख़ी हैसियत रखता है। और मैं उस हल्के में यहाँ खड़ा हुआ हूँ और इस शश और पंज में मुब्तला हूँ कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, अगर ना कहूँ तो क्या ना कहूँ। बहरहाल कहूँ कुछ तो मुश्किल, रहूँ चुप तो मुश्किल, तुम्हें हर तरह की बदगुमानी रहेगी। तो लिहाजा मैं दो उर्दू का ये जलसा है, एनुअल फंक्शन है, मैं इसके विसासत से एक दो कतात में कहूँगा, फिर मैं अपनी एक गज़ल कहकर अपनी जगह लूँगा कि गुलशने हस्ती की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, गुलशने हस्ती की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। कौन किसके लिए जीते हैं मुझे क्या मालूम, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा हूँ। चलिए इस गर्मी को दोबारा मैं और गर्म करने के लिए ये शेर भी कह दूं कि लाश संदल सी महकती है तो हैरत क्या है, लाश संदल सी महकती है तो हैरत क्या है, तुझको मालूम नहीं है कि शहादत क्या है। मैं तो जिंदा हूँ फकत उर्दू की हिफाजत के लिए, जिंदगी वरना तेरी यूं भी जरूरत क्या है। तो मुहतरम हजरात, आइए मैं यहाँ से मेरी शेरी सफ़र का आगाज़ करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माइक सिस्टम है वो सही नहीं है। अल्लाह ताला इस माइक को ठीक कर दे। जहाँ इकलील साहब की करामत चलती है वहाँ चच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और मुझे इस बात का एहसास है कि इस महफिल में इकलील सरगर्म अमल है और अच्छे अच्छे सर्द हो जाते हैं। चलिए इसी आवाज़ में मैं आपको एक गज़ल सुना दूँ। फेरोज़ भाई, दिल में यादों के ख़जाने को छुपा रखा है, दिल में यादों के ख़जाने को छुपा रखा है, जिस तरह फूलों को गमले में सजा रखा है। दिल में यादों के ख़जाने को छुपा रखा है, जिस तरह फूलों को गमले में सजा रखा है, अब नई फिक्र की मशाल को जला रखा है, अब नई फिक्र की मशाल को जला रखा है और नाकारा चरागों को बुझा रखा है। अब नई फिक्र की मशाल को जला रखा है और नाकारा चरागों को बुझा रखा है। कितना रंगीन ज़माना है लुभा देता है, कितना रंगीन ज़माना है लुभा देता है, जाने किस रंग को यहाँ नाम वफा रखा है। क्या बात है, क्या बात है। कितना रंगीन ज़माना है लुभा देता है, जाने किस रंग को यहाँ नाम वफा रखा है। जाने क्या बात हुई बज़्म में सब यारों ने, जाने क्या बात हुई बज़्म में सब यारों ने, अपनी उंगली को यूं दांतों में दबा रखा है, अपनी उंगली को यूं दांतों में दबा रखा है। डॉक्टर साहब तवज्जो चाहता हूँ, कैसे मुमकिन है उजाला हो, कैसे मुमकिन है उजाला हो गरीबों के घर, मनसबे वक्त पे जुल्मत को बिठा रखा है। कैसे मुमकिन है उजाला हो गरीबों के घर, मनसबे वक्त पे जुल्मत को बिठा रखा है। वक्त अय्यार है बाजी को पलट सकता है, बेशक बेशक वक्त अय्यार है बाजी को पलट सकता है। मैंने शतरंज पे हिकमत को बिछा रखा है।
वक्त अय्यार है, बाजी को पलट सकता है। मैंने शतरंज पे हिकमत को बिछा रखा है। मुझको हैरत है नए दौर के फूलों ने क्यों, मुझको हैरत है नए दौर के फूलों ने क्यों अपनी खुशबू को भी कांटों में छुपा रखा है। मुझको हैरत है नए दौर के फूलों ने क्यों अपनी खुशबू को भी कांटों में छुपा रखा है। अब तो इजहार मोहब्बत भी हवस लगती है, अब तो इजहार मोहब्बत भी हवस लगती है। गोशे दिल में खन्नास बिठा रखा है, अब तो इजहार मोहब्बत भी हवस लगती है। गोशे दिल में खन्नास बिठा रखा है। सदक़े नूर रुखे यार से, सदक़े नूर रुखे यार से लेकर मैंने शबे दैजूर को पुरनूर बना रखा है। शबे दैजूर कहते हैं अमावास की रात। देखिए कि सदक़े नूर रुखे यार से लेकर मैंने शबे दैजूर को भी पुरनूर बना रखा है। अपनी तकदीर का गुल दस्ते रसाई में है, अपनी तकदीर का गुल दस्ते रसाई में है। शाख गुलजार को लालच ने झुका रखा है, शाख गुलजार को लालच ने झुका रखा है। यूं ही हर बात बतंगड़ नहीं बनती हाशिम, यूं ही हर बात बतंगड़ नहीं बनती हाशिम। खुद गरज साथियों ने धंधा बना रखा है। शुक्रन जज़ाकल्लाह। के मौके पर भी पुरानी चीज़ ये माना इसका असल जो होता है। तो मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब्दुल रशीद साहब ने जब मुझे इस जलसे में शिरकत के लिए मदऊ किया तो मैंने कहा कि मैं हाल ही में 2-3 मरतबा आपके कॉलेज आ चुका हूँ, शायद जो है आपके असातिज़ा और तालिबात भी जो है बोर हो गए होंगे मुझसे। तो ये मिसाल पंडगा फूटा गुड़ा पाता मुगड़े ना वो आलम है शायद। मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन बहुत बड़ा मर्तबा हमारे अब्दुल रशीद साहब ने मुझे दिया। उन्हें कहा कि सर आप हमारे कॉलेज के एम्बेसडर हैं, इसलिए जो है आपको आना है। बहरकैफ यहाँ कदरी में हमारे कई दोस्त अहबाब हैं, कई शागिर्द हैं जो यहाँ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। हमारे फ़ेरोज़ साहब हैं, उनके भाई डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं, और ये सब आपके असातिज़ा। और उर्दू के हवाले से उर्दू के जलसे में शरीक होना लाजमी था, इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो और फिर इकलील साहब, इकलील का माना जो है ताज है, एक ऐसा ताज जो जवाहरात जिसमें जड़े हैं। तो ऐसे जवाहरात से जड़े ताज के दीदार के लिए हाजिर होना मेरे लिए जो है खुशी की बात है। और फिर रशीद साहब एक माना बहुत ही अजीज़, बहुत ही करीबी होता है, एक माना तालीमी याफ्ता भी होता है अजीज़। तो ऐसे तालीमी याफ्ता लोगों की दावत पर अब्दुल मलिक साहब जैसे बादशाह राजा की मौजूदगी में शहर गदरी में जो है आना इस मौके पर, और तलबा और तालिबात से उनको सुनने का जो मौका मिलता है वो बड़ी खुशी की बात, बड़ी मसरत की बात होती है। तो लिहाजा मैंने मेरे दिल ने मुझसे कहा कि जब कदरी में कॉलेज में उर्दू का जलसा मनाओगे, उर्दू का जलसा रखोगे, और इकलील जब बुलाएंगे तो मेहमान बन के पठान को नहीं सत्तार को जाना ही पड़ेगा। बहरकैफ सबसे पहले मैं जो फेयरवेल जिनको दिया जा रहा है इस कॉलेज के MHC के जो तलबा और तालिबात हैं सेकेंड ईयर के, उनके लिए नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ कि आप सब जो है इम्तिहान बहुत अच्छा लिखें, सब के सब अच्छे नंबरात से जो है कामयाब हो। और जैसा कि आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा, बरसों से पूरे रियासती सतह पर इस कॉलेज के तालिबात ने एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है।
तो उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने की इस मर्तबा भी आप कोशिश करें। सूबाई सतह पर, रियासती सतह पर, पूरे स्टेट लेवल पर आप अव्वल नंबर पर आएँ, दूसरे नंबर पर आएँ, तीसरे नंबर पर आएँ और आपके कॉलेज का नाम रोशन करें। और फिर आपके प्रिंसिपल साहब ने इम्तिहान से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बातें बताई हैं, हिदायत आपको दी हैं, उन पर जो है अमल करने की कोशिश करें। ये कोई कोविड-19 नहीं है एग्ज़ामिनेशन डरने के लिए है। अच्छे से अच्छी ग़िज़ा खाइए, अच्छा आराम कीजिए, खूब पानी पीजिए, जैसा कि आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा, उससे भी बहुत एनर्जी मिलेगी आपको और बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ आप जो है इम्तिहान जो है दे सकेंगे। उसको फोबिया मत बनाइए, उसको डर मत बनाइए आप, बल्कि बहुत ही खुशी से कि ये इम्तिहान देने का मौका मिला है, ऐसा सोच करके हम अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक और जमात हम आगे जाएंगे, ऐसा सोच कर इम्तिहान लिखिए। फर्स्ट ईयर वाले भी इम्तिहान दे रहे हैं। अव्वल तो फर्स्ट ईयर वालों को इस जलसे के इनेकाद पर आमतौर पर जूनियर जो है सीनियर्स को फेयरवेल कहते हैं, तो उन्होंने एहतमाम किया है, उनकी कोशिशें भी हैं, इसके लिए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और वो भी इम्तिहान देने वाले हैं, उनके लिए भी मेरी नेक तमन्नाएँ हैं। देखिए, उर्दू के जलसों को मुनक़िद करना, मुशायरे करना, बड़े सेमिनार करना और असातिज़ा जो है अच्छे से अच्छा जो है अच्छी से अच्छी तालीम देना, ये सब उर्दू की खिदमत है। लेकिन इसके साथ साथ हर उर्दू ज़बान बोलने वाला उर्दू की खिदमत करता है, बशर्ते कि वो खुलूस से जो है उस ज़बान से मोहब्बत करे। तो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस ज़बान से मोहब्बत करें। ना सिर्फ हम उर्दू बोलें, बल्कि हमारे घर में जो दूसरे मीडियम से अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो हासिल करने दीजिए, लेकिन उर्दू से उनको भी लगाव रहे, उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा करने का काम, वो जिम्मेदारी जो है हम उर्दू पढ़ने लिखने वालों की होती है। तो बच्चों को, बड़ों को उर्दू बोलने का जो है आदी बनाइए, खुलूस से जो है उर्दू ज़बान से मोहब्बत का जज्बा उनके अंदर पैदा कीजिए। और मुमकिन हो सके तो जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है उन तक भी कौमी एक जहदी की जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। चमन के फूलों की मुस्कान, चमन के फूलों की मुस्कान, यहाँ की हरियाली खलियान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। हमारी आन हमारी शान, हमारी आन हमारी शान, है हिंदू मुस्लिम मेरी जान। हमारी आन हमारी शान, है हिंदू मुस्लिम मेरी जान। हमारे देश की है पहचान, हमारे देश की है पहचान, यहाँ है गीता और कुरान, मैं कैसे भूल जाऊं। शेर अच्छा लगे तो थालियां बजाओ। शुक्रिया। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, थाली बजाने से कुछ पैसे खर्चा होते क्या? नहीं क्या, चलो। हमारी आन हमारी शान, है हिंदू मुस्लिम मेरी जान। हमारे देश की है पहचान, हमारे देश की है पहचान, यहाँ है गीता और कुरान, मैं कैसे भूल जाऊं।
सबका बचपना गुजरा, हमारा भी, आपका भी, सभी। तो बचपना कैसा था, पहले कैसा था, आज कैसा है, आप महसूस कीजिए। वो मेरा राम रहीम का मेल, वो मेरा राम रहीम का मेल, वो गुड्डा और गुड़िया का खेल, वो अपनी छोटी मोटी रेल, पीछे शर्ट पकड़ लेकर दौड़ते रहते हैं। वो अपनी छोटी मोटी रेल, वो अपना क्रिकेट का मैदान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। मोहब्बत की है जो पहचान, मोहब्बत की है जो पहचान, वो ताजमहल है आलीशान, हमारे लाल किले की आन, हमारे लाल किले की आन, तिरंगा मेरे वतन की शान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। वो सर सैयद नेहरू का नाम, वो सर सैयद नेहरू का नाम, हुसैन अहमद मदनी का काम, हुसैन अहमद मदनी का काम। यहाँ पे राम, यहाँ घनश्याम, यहाँ पे राम, यहाँ घनश्याम, मुजाहिद वो टीपू सुल्तान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। आखिरी बंद है आपका भैया। अशफाक भगत का है ये देश, अशफाक भगत का है ये देश, शहीदों का है यही संदेश, नहीं जाएंगे कभी परदेश, नहीं जाएंगे कभी परदेश, कलाम और गांधी का बलिदान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। वो कौमी यकजहती की जान, वो कौमी यकजहती की जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे मैं कैसे भूल जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।